तशनगी। तुम्हें पता है ना इस्लामाबाद के लिए निकलना है? पता है। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? कोई कैसे किसी और की खुशी मारकर खुश रह सकता है? तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हारी सुई एक ही बात पे क्यों अटक जाती है? कोई और बात है? और क्या बात होगी? मुझे क्या पता? तुम्हें गलत फहमी। मुझे गलत फहमी भी तुम्हारी वजह से ही हो रही। बहुत कोशिशों के बावजूद भी मुझे तुम्हारी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही जो मैं देखना चाहता। अभी भी वक्त है, मैं शादी रोक सकता। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं खुश हूं। ज़ोहैर, प्लीज रुक जाओ। क्या हुआ बेटा, चले? चले, वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है। क्या हुआ, कोई बात हो गई? बेटा बदगुमानी नहीं हो गई। तुम्हें पता है, बदगुमानी जिस खिड़की से आती है ना, मोहब्बत उसी खिड़की से लौट जाती है। बदगुमान नहीं हो रहा हूँ दादो, मुझे लग रहा है मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ उसके साथ। कैसी जबरदस्ती? आप उसी से पूछिए। क्या हुआ बेटा, ज़ोहैर कुछ खफा लग रहा है? आप परेशान ना हो, मेरी गलती है, मैं उसे समझा। हाँ बिल्कुल, ज़ोहैर मुझे खफा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप फिक्र ना करें। अरे बेगम साहब आइए, प्लीज आइए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मतलब इस तरह से मेरे घर पे। खुशी हो रही है मुझे बहुत। अजी बस ये पुरानी मशीन है, एक्सचेंज करनी है जल्दी बहुत। यही घर इस काबिल है। मेरी बेटी की जगह लेकर इतने बड़े घर की मालकिन बनने का सपना देख रही थी। अरे बेगम साहब आप रुक क्यों गई? बस यहाँ सीढ़ियों चलते ही मेरा गरीब खाना है, प्लीज। बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी औकात में ही रहते हो। काम की बात कर ले, यहाँ पर भी हो सकती है। जी बिल्कुल, कीजिए। कल ताबा और ज़ोहैर का निकाह है। लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो अब बता रही हूँ ना। जी। मैं ये चाहती हूँ कि ये निकाह ना। मैं भी यही चाहता हूँ। जी तो बताइए क्या प्रोग्राम है आपका? मैंने कुछ सोचा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। इस सारे काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी। बताओ, सौदा बुरा नहीं? जी ठीक है, जैसे आप कहें। मुझे तुमसे कोऑपरेशन की ही उम्मीद थी अनवर। चलो अब मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज़। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे जाते जाते देर हो जाएगी बेटा। मम्मी प्लीज आप चली जाएं। बेटा मुझे यहाँ और भी बहुत सारे काम है, तुम ही लेकर जाओ उसे। और देखो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए। ताबा क्या सोचेगी कि नताशा की दफा तो मैं इतनी खुश थी और उसकी दफा मैं खुश नहीं। आप फिक्र मत करें, वो ऐसा नहीं सोचूं।
अच्छा जानती हूँ मैं कैसी नहीं है वो, लेकिन बेटा फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। अच्छा। और सुनो, उसकी सारी पसंद की चीजें लेकर देना, और जो चीज कहे ना सोचना मत, दिला देना बस। बहुत एक्साइटेड नहीं हो रही? एक्साइटेड तो हूँ बेटा, क्योंकि मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की। क्या हो गया? इतना मत सोचो। अच्छा बाबा नहीं सोचती, तुम जाओ ना जल्दी से, जाकर तैयार हो जाओ, मैं ताबा को देखती हूँ तैयार हुई कि नहीं हुई। और सुनो, ज्यादा टाइम मत लगाना। अच्छा अम्मी। एक तो सोचता रहता है, पूरी बात भी नहीं सुनता, भागने के लिए फिरता है। कब तक नाराज रहोगे तुम? मैं नाराज नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात कर रही हो? तो बार बार एक ही बात सुनने को मिलती है। सुहेल, प्लीज मेरी हसासियत को गलत रंग मत दो। तुम हर किसी के लिए ही हसास हो। कभी अपने फादर के लिए कुर्बानी देने खड़ी हो जाती है, कभी अम्मी के लिए परेशान हो जाती है, कभी नताशा का दुख तुम्हें सताने लगता है। एक मेरी ही हसासियत तुम्हें नजर नहीं आती। सिर्फ तुम ही तो दिखते हो। झूठ मत बोलो। अरे, तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और अव्वलीन ख्वाहिश थी। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। अच्छा, तो यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा मुझे? कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पे पहली खुशी मुझे खुद ही बता देगी। मैं खुश हूँ। अपना हाथ हटा लो वरना मुझसे एक्सीडेंट हो जाएगा। आप क्या करती फिर रही हैं? अभी अभी ताबा जुहैर के साथ गई। कहाँ गई है?
मुझे क्या मालूम, मुझे बता कर जाएंगे। आने दो इन्हें। कल जो इनके साथ होगा ना, उसके बाद ये कहीं भी जाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या करेंगी आप? कल आने तो दो। ये क्यों बिला वजह सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं, बताएं। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब्र करो सब्र। सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे, और आप है कि? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ देखो, ताबा ने कुछ नहीं पहना। ताबा को सर्दी नहीं। चलो भाई, हमारी आखिरी वॉक आज खत्म हुई। क्यों दादो, आप कहाँ जा रही हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, हमें तो आखिरी सांस तक यहीं रहना है। मैं तो तुम दोनों की बात कर रही हूँ। दादो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। कल से तुम दोनों कहाँ लिफ्ट करवाओगे बूढ़ी दादी को? एक्सक्यूज मी दादो, मैं सारी दुनिया को नो लिफ्ट करा सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं। कल पूछेंगे। भाई शादी के बाद तो मैं आप ही के पास हूँ। अच्छा, तुम तो पक्का दुश्मन बना दोगी मुझे जोहेर का। अरे नहीं दादो, बल्कि मैं भी आपके कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे भी काफी गुंजाइश है आपके रूम में। नहीं भाई, मुझे अपनी तन्हाई बहुत अजीज है, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं। चलो, दादो ने तो हमारा पत्ता काट दिया। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ बाकी जिंदगी तुम दोनों एक दूसरे की रफाकत में गुजारो। बहुत दुख उठा लिए। चले, अभी वो खत्म नहीं हुई है दादो। ये जो बीच बीच में ब्रेक्स लेती है ना, मैं खूब समझता हूँ। क्या वही लड़की थी वो? 100% अम्मा। देखा, जब मैंने आपको कहा था आपको यकीन नहीं आ रहा था, आपको मेरा वहम लग रहा था। आखिर आपको भी नजर आ गई ना वो। अच्छा बाबा, तो क्या आप इन राइटिंग माफी मांग ली? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी हमारे सामने आएगी। डरपोक, सीधी सादी, भोली भाली सी लड़की थी। मुझे तो इससे कभी खतरा महसूस ही नहीं हुआ। पर अब क्या? अब वो एक अजीब से रंग में थी। क्या मतलब? एक आदमी के साथ बहुत खुश थी, जोर जोर से हंस रही थी। तो क्या उससे शादी कर ली? पता नहीं, उसका तो कोई और रिश्तेदार ही नहीं था बगैर डैड के। अरे तुम दोनों किस बहस में पड़ गए? यकीनन शादी कर ली होगी, इतने दिन इंतजार थोड़ी करेगी वो। अब देखिए अम्मा, मैं उसका करता क्या हूँ, आखिर है वो इसी शहर में। जो भी करना जल्दी करना, और जरा ख्याल से करना। टेंशन मत ले अम्मा, चुटकी की मार है। सारा काम ठीक से तो हुआ है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? ठीक है, तुम परसों सुबह मुझसे पैसे ले लेना। जिस तरह सबको अपनी खुशियां अजीज है ना, ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी बेटी की खुशियां बहुत अजीज है। तो अनवर साहब,
आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। आप भी अमीर होने वाले हो अब। चलो देखते हैं। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। कल अम्मी की वजह से तारीफ ही नहीं कर पाई। मैंने नहीं लिया, जुहैर ने खुद पसंद किया। जुहैर भाई की तो पसंद है ही शानदार, तुम समेत। अरे भाई वो खुद भी तो बहुत शानदार है। ये तो है। अरे मीना बेटा तुमने बताया नहीं कि पार्लर वाली कब आएगी? दादू 6 बजे आएगी। अच्छा चलो ठीक है। अब ताबा की सारी चीजें ख्याल से रखो और तुम खुद ध्यान रखना, उसको एहसास ना हो कि वो मैके से रुखसत नहीं हो रही है। रोने दो बेटा, जब लड़कियां रुखसत होती हैं ना तो बहाने बहाने से रोती हैं और दूसरे दिन हंसती मुस्कुराती चली आती हैं। मेरा तो मैका भी नहीं है दादू। ये क्या कहा तुमने? दादू का कमरा क्या है? तुम्हारा मैका ही तो है। दादू मुझे आप अपने कपड़े दे दें, मैं स्टिचिंग करवा देती हूँ। मुझे भी अपनी तैयारी करनी है ना। हाँ जल्दी कर लेना बेटा, मैं चाहती हूँ जब पार्लर वाली आए तो तुम उसके साथ मौजूद रहो। जी बिल्कुल। मीना मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मेरा मतलब है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। तुम नताशा की बहन हो, लेकिन वो ताबा, मोहब्बत के अलावा भी एक चीज होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर एक इंसान आपसे मोहब्बत करता ही नहीं है तो वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? मोहब्बत छीनी नहीं जाती, खुद को महबूब की पसंद के सांचे में ढालना पड़ता है, जब जाकर महबूब आपसे खुद मोहब्बत करने लगता है। और जैसा नताशा का बिहेवियर है, उसे जुहैर भाई क्या, दुनिया का कोई भी इंसान उसका नहीं हो सकता। तुम परेशान मत हो, मुझे नताशा बहुत अजीज है और तुम भी। थैंक यू मीना। तैयारी कर। मीना बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारा लग रहा है सूट। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे होकर भी मेरे नहीं हो सकोगे जुहैर। बचपन की मोहब्बत, जिंदगी भर का ख्वाब कैसे किरची किरची हो गया। मेरे दिल का आईना मेरे सामने गिरकर टूट गया। वो मामूली सी नौकरानी आज मेरी सोतन बनकर आ जाएगी। क्या मुझे मेरे गुरूर की सजा मिली? मीना सही कहती थी कि मैं तस्वीर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। मीना, वो का है? कौन? ताबा का ही पूछूंगा, तुम्हारी सास का तो नहीं पूछूंगा। मेरी सास तो कब की इस दुनिया से जा चुकी है। किधर है? जहाँ भी है, आपसे नहीं मिल सकते। आपका पर्दा शुरू हो गया है उससे। एक्सक्यूज मी, मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, मुझे मिलना है उससे। अभी तो नहीं हुआ है ना, जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी प्लीज आप उससे पर्दा कीजिए। मुझे पता है कि वो दादो की रूह। जैसे दादू तो आपसे मिलने देंगी ना उसे। क्यों? दादू ने ही ये पाबंदी लगाई है आप लोगों की। कोशिश कर देख लें। साहब जी, ये कोई बंदा आया था, ये खत दे गया है, कह रहा था आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, तुम जाओ।
औरत की मोहब्बत के कई रूप हैं। उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या, वो किसी को कभी खबर नहीं होने देती। ताबा से होशियार रहे। उसने वादा मुझसे किया है, जीने मरने की कसम मेरे साथ कहीं रात पैसे की चाहत में दीवानी होकर आपको बेवकूफ बना रही है। ताबा आपको धोखा दे रही है। वो कभी किसी एक की बनकर नहीं रह सकती। आप बहुत नुकसान उठाएंगे। अभी भी चाहे तो शादी को रोक दे, बाकी नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। होता है इस कमीने की इतनी मजाल कि आज भी मुझे खत लिख रहा है। एक बार तो मेरे सामने आ जाए, तेरा वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। नताशा, क्या तुम भी हमारे साथ शादी में जा रही हो? क्यों? क्या हुआ? मैं शादी में नहीं जा सकती? जा सकती हो, मगर इतना सच धज कर, वो भी अपने शादी के जोड़े। हाँ तो ये मेरा सूट है, दिल चाह रहा था तो पहन लिया। वैसे भी मेरे हस्बैंड की शादी, तो लोग तो ज्यादा मुझे ही नोटिस करेंगे। पागल तो नहीं हो गई? ये सब पहन कर जाओगी वहां? तो इसमें हर्ज ही क्या है मीना? वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। नताशा, ऑफ हो मीना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? दिल चाह रहा था तो पहन लिया। क्या अपने दिल का ये छोटा सा अरमान भी पूरा नहीं कर सकती? तुम लोग तो वैसे भी मेरी खुशियों के दुश्मन हो। ऐसा नहीं तो ये सोचकर आई थी कि तुम... हाँ, तुम सोच रही होगी कि मैं तकिए में मुंह देके रो रही हूँ, है ना? नहीं, मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां देंगे और सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अरे बेटा, अभी महमूद का फोन आया था। उसने बताया है कि फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। आग? ओह माय गॉड। बाबा जान, कैसे लगी आग? अरे बेटा, ये तो वहां जाके पता लगेगा कैसे और कितना नुकसान हुआ है। मगर बाबा जान, अभी तो निकाह शुरू होने वाला है। तुम ऐसा करो कि वहां के सारे इंतजाम देखो, अभी किसी को ना बताना। वैसे भी बहुत अरसे के बाद इस घर में खुशी की घड़ी आई है। मगर बाबा जान, अगर सब पूछेंगे आपका तो मैं क्या बोलूं? लेकिन बेटा, वहां जाना भी तो बहुत जरूरी है ना। मगर बाबा, आपकी मौजूदगी यहाँ बहुत जरूरी है और मैं वहां चला जाता। अरे नहीं बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम वहां के इंतजामात अच्छी तरह संभालो और किसी को पता ना लगे कि क्या हुआ है। मैं वहां जाना जरूरी है मेरा। अल्लाह करे कि सब खैरियत हो, ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, कम से कम हमारी लेबर खैरियत से हो। अल्लाह खैर करेगा बाबा। बस बेटा, किसी को पता न लगे कि मैं कहाँ गया हूँ, और जो कुछ बताना है वो इवेंट के बाद बता देंगे।
अरे कैसी अजीब लड़की, अपने शौहर की दूसरी शादी में शरीक हुई भी है। सही कह रही हो बहन, जोहेर ने बहुत बुरा किया। पहले तो नौकरानी से चक्कर चलाया, अब शादी भी इसी से कर रहा है। सही कह रही हो, ये नौकरानी है। हाँ नौकरानी है, और जोड़ा देखा तुमने, डिजाइनर से सिलवाया है। वाली साहब निकाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबा उस्मान बिन्त उस्मान अजीम, आपको ये निकाह नहीं हो सकता। रुक जाइए काजी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। इसको क्या मसला है? इसने क्यों निकाह रोक दिया बीच में? क्या बात है अनवर, इस तरह क्यों रोका तुमने? मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये निकाह जायज नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये क्या कह रहे हो तुम? काजी साहब आप ही बताइए, एक लड़की का निकाह के ऊपर निकाह हो सकता है क्या? ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है जोहिर साहब, ये देखिए मेरा और ताबा का निकाह नामा, देख लीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? आप इस बात को इतना लाइट कैसे ले सकते हैं? ताबा मेरी मनकूहा है, मेरी बीवी है। ये झूठ बोल रहा है, मेरे से कोई निकाह नहीं हुआ। इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, ये खुद मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं जानता हूँ बकवास कर रहा है। शरी निकालो उसको यहाँ से बाहर। अरे एक मिनट, पहले सच्चाई को सामने आ जाने दीजिए। कौन सच्चा है कौन झूठा है? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ताबा तुम तो कहती थी कि मैं दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती हूँ तुम्हारे लिए। क्या? अब जोहेर साहब का पैसा देखकर तुमने अपना फैसला तब्दील कर दिया। ताबा बता दो इनको, बता दो सब झूठ है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी तुम्हें दिल से माफ कर दूंगा। अरे भाई कोई से खामोश करवाए, कब से बकवास किए जा रहा है ये? काजी साहब ये देखिए, ये निकाहनामा देखिए प्लीज। आपका नाम? अरे वही जो निकाहनामा पे लिखा है, अनवर कमाल वल्द कमालुद्दीन, और बीवी का नाम भी लिखा है साथ। ला हौला वला। आप लोग ये क्या करने जा रहे थे? क्या हुआ काजी साहब? आप लोग एक ब्याही हुई लड़की का फिर से निकाह करने जा रहे थे? निकाह किया था? नहीं जोहर, ये झूठ बोल रहा है, ये खुद मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं इससे निकाह क्यों करूंगी? ताबा तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, सिर्फ दौलत के लिए। तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हारा इस घर में दम घुटता है, मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। और तुम अब इस तरह सबके सामने। मैंने तुम्हारी खातिर बेगम साहिबा से बात की थी। हाँ मैंने मना किया था। इनकार कर दिया था आपने, लेकिन फिर हमने छुपके निकाह कर लिया था। मैंने सोचा था कि अच्छी सी जॉब ढूंढकर इसको यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी सच्चाई जानने के बाद आप लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल तो देना ही था। मुझको यकीन नहीं आ रहा है। जिस रात आप फैजान साहब की शादी पे गई थी ना, उसी रात हमने निकाह किया था। देख लिया अम्मा, कम नस्ल आखिर कम नस्ल ही होता है। मैं तो हमेशा से कहती थी। जोहर प्लीज मेरे यकीन करें, ये झूठ बोल रहा है, ये निकाहनामा भी झूठा है, प्लीज मेरे यकीन करें। अरे काजी साहब की गवाही के बाद भी तुम ये कह रही हो? इस पे गवाहों के दस्तखत भी हैं और 2 महीने पहले की तारीख भी दर्ज है। चलो ताबा, देखो मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए नई नौकरी तलाश की है, नया फ्लैट ढूंढा है। तुमने खुद ही कहा था ना वो पुराना फ्लैट तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे तुम? जोहर
जोहर प्लीज मेरे यकीन करो, प्लीज। तुम्हारी आंखों में इतनी बेयकीनी क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठी और वो सच्चा है? इसीलिए तुम निकाह से मना करती थी, इसीलिए परेशान रहती थी मैं तो। कभी अम्मी का नाम, कभी नताशा का नाम उन पे रख के कहती थी कि उनकी खुशियों का गला नहीं घोटना चाहती, और हकीकत में तुमने इससे। बस करो और चलो मेरे साथ, आ जाओ। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी। जोहर प्लीज मेरे यकीन कर। बस करो ताबा, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता। जोहर, एक बार तो मेरी बात सुन। Just get out. कसम से अम्मा कितनी ढीठ लड़की है, इतना बड़ा गुनाह करने जा रही थी और अब मान भी ले रही है। आजो ताबा, चलो चलो। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। चलो। छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। जोहर प्लीज मेरा यकीन। ये क्या हो रहा है? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक हकीकत का पता नहीं चल जाता, बच्ची पे कोई जुल्म नहीं होगा। जुल्म? अम्मा आपको अभी भी लग रहा है कि हम जुल्म कर रहे हैं? और ये जो निकाह पे निकाह करने का गुनाह करने जा रही थी और ये चाह रही थी कि हम भी उसका हिस्सा बन जाएं, वो सही था? सारे मेहमानों के सामने इसने हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है, ठीक है? वाह अम्मा। देखिए, ये मेरे मरहूम वालिद की बेवा है। ना जाने कितने दिनों से मैंने तलाश करा था। मुझे क्या मालूम था कि इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। मैं तो इन्हें कितने अरसे से ढूंढ रहा हूं। अरे हम तो इसे अपने घर की इज्जत बनाने जा रहे थे, लेकिन ये न जाने कौन सा खेल खेल रही थी हमारे खानदान के साथ। ताबा, चले अपने घर। जब आपका अपना घर है तो क्यों यहाँ दर बदर ठोकरें खा रही हो? मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। दादू प्लीज, प्लीज मुझे रोक ले। क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? प्लीज मुझे रोक ले, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। कहीं नहीं जाएगी ताबा। ताबा सिर्फ मेरे पास रहेगी। आई एम सॉरी, मैं इन्हें यहाँ धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ सकता, वरना कयामत के दिन न जाने अपने डांट को क्या जवाब। 1 मिनट, तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, मनकूहा है ये मेरी। अच्छा तो ठीक है, आप चंद बुजुर्गों के साथ आइए और इन्हें इज्जत के साथ मेरे घर से निकल जाइए। ये लावारिस नहीं है, मेरे घर की इज्जत है। आए ताबा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना दादू, प्लीज मुझे रोक ले। प्लीज चले। प्लीज जोहर मेरा यकीन करो, प्लीज। आ जाए। प्लीज मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज। मेरा यकीन करें। मैं कैसे यकीन दिला? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। करो जोहर प्लीज। ताबा बस भी करे रोना। डैड की रूह को कितनी तकलीफ हो रही है। तो हमें यहाँ छोड़कर आई क्यों थी? माना अपनों में खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान दूसरों के यहाँ जाके पड़ जाए। ताबा, वो आपका अपना ही घर है। आपके जाने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। कहाँ नहीं ढूंढा हमने आप। We look for you all over the place. अच्छा, बाकी बातें घर जाके कर लेंगे, भले बहुत देर हो रही है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। चलो शाबाश, आ जाए, सब ठीक हो जाए। चल प्लीज। मनकूहा है ये मेरी। तू बढ़ा तश्नगी